मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम अपने जीवन में प्रार्थना का निर्माण करने के उद्देश्य से बाइबल में हर जगह प्रार्थना को देख रहे हैं, हम वचन में पाई जाने वाली प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को देखते आ रहे हैं। आज मैं पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 9 से 13 पद तक पढ़ता हूँ। प्रेरित पौलुस इन शब्दों को लिखते हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम फिर से कहते हैं कि प्रेरित पौलुस लोगों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में पाए जाने वाले मसीहों के लिए प्रार्थना करते समय यह पौलुस की एक हमेशा की पद्धति है। वे आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वे पद 10 में कहते हैं कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। वे लिखते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के उद्देश्य से ही प्रार्थना नहीं करता हूँ। वे लिखते हैं कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। पौलुस सिर्फ उन्हें देखने की आशा से उन्हें मिलने नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्हें विश्वास में बढ़ने में उनकी सहायता करने के लिए। फिर पद 11 से 13 तक हम क्या देखते हैं? मैं सोचता हूं कि हम इसे आशीष वचन की प्रार्थना कह सकते हैं। आशीर्वचन या आशीर्वाद की प्रार्थना में अक्सर करें शब्द शामिल किया जाता है। परमेश्वर ऐसा करे। पद 11 से लेकर वे लिखते हैं, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। और फिर वे लिखते हैं कि कैसे परमेश्वर से वे मांग रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर पर आशा रख रहे हैं कि वे थिस्सलुनीकियों में काम करेंगे। फिर वे लिखते हैं, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति कर जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है याद दिलाने के लिए। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रेम के पूर्णतः बढ़ने और प्रकट होने के लिए प्रार्थना करें कि उनका प्रेम उन्नति करे, उनका प्रेम बढ़ जाए, परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए भी। ये संभवतः मसीही परिपक्वता का सर्वोच्च चिन्ह है। यीशु हमें यूहन्ना 13 में नई आज्ञा देते हैं कि हम आपस में प्रेम रखें। फिर उन्होंने कहा, इसी से लोग जानेंगे कि हम उनके चेले हैं। अब आपस में प्रेम रखना या दूसरों से प्रेम रखना, इसे याकूब की पत्री के अध्याय 2 में राज व्यवस्था कहा गया है। इसलिए हमें स्वयं में और दूसरों में भी प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौलुस आगे कहते हैं, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। प्रेम के बिना कोई पवित्रता नहीं है। यदि हमें पवित्रता में बढ़ना है तो हमें प्रेम में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। यीशु ने यहाँ तक कहा कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रेम आत्मा का फल है, जिसके बिना कोई मसीही परिपक्वता नहीं पा सकता है। फिर पौलुस इस आशीष वचन के भाग को समाप्त करते हैं ये कहते हुए कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो हम हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। वे थिस्सलुनीकियों को फिर से स्मरण दिला रहे हैं कि यीशु फिर से आने वाले हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम मसीह के आगमन में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। पौलुस इस महत्वपूर्ण भाग में थिस्सलुनीकियों के लिए लिखते हैं कि उनकी इच्छा है उन्हें उन्नत अवस्था में देखना।
और वे इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह के आगमन के लिए पवित्र और निर्दोष पाए जाने के लिए उन्हें प्रेम में उन्नति करना अनिवार्य है।